तेज हो गई है। हालांकि सतीश माने शिंदे ने इस पर अपना कोई बयान नहीं दिया है। रिया चक्रवर्ती के घर की बात करें, जुहू तारा रोड की, वहां पर जो जानकारी मिली है, रिया चक्रवर्ती घर में अभी मौजूद नहीं है, परिवार के साथ कहीं बाहर गई हैं, लेकिन वहां भी अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। हुसैन, ठीक है, हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। चांदनी शाह हैं सीनियर एडवोकेट, शमशेर पठान पूर्व पुलिस अधिकारी, इसके अलावा वेद भूषण आप भी पुलिस अधिकारी हैं। चांदनी, जरा पहले ये दर्शकों को समझा दें इस बात के मायने क्या हैं। जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस फैसले को चैलेंज करने की मांग की गई थी और अदालत ने कहा कि इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जी, ऑलरेडी इतना जो डिले हो चुका है, एंड दिस इज अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट by CBI, by Supreme Court to give it to the CBI, and ये एक sui generis केस है, एक rarest of the rare case, one of a kind केस। इसको अगर फिर से चैलेंज करने की बात जो गवर्नमेंट कर रही थी, ये इसलिए कर रही थी क्योंकि इन्होंने अपनी इनकम्पिटेंस साबित कर दी है ऑलरेडी। इन्होंने जो पहले से ही स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए थे कि दिस इज अ सुसाइड, दिस इज नॉट अ मर्डर। इन्होंने एक थ्योरी सेट कर दी थी, एक नैरेटिव सेट कर दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। अब इस चीज को फिर से चैलेंज नहीं किया जा सकता। दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। अब सिर्फ सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, and it is a wonderful verdict that has come out. वेद भूषण जी, महाराष्ट्र पुलिस के लिए, खासतौर से मुंबई पुलिस के लिए वाकई बड़ी किरकिरी की बात है, लेकिन क्या इस फैसले में किसी तरह का सबक भी है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए? रिजवी साहब, पुलिस की चाहे सीबीआई हो, चाहे बॉम्बे पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, उनकी जिम्मेदारी कोर्ट के प्रति होती है। कोर्ट के लिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए जिम्मेदार हैं। उनके सारे कार्य की परिणति कोर्ट के अंदर होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है। हम उनके जो आदेश हैं उनका स्वागत करते हैं, परंतु आप देखिए इतनी असीमित पावर है। जब बॉम्बे के अंदर सीरियल ब्लास्ट केस हुए थे, एक एक्यूज जुवेनाइल था, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया कानून को, कहा कि इसको वही सजा दी जाए जो एक मेजर एक्यूज को दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है वो असीमित है और हम सभी को उनकी बात को मानना चाहिए। परंतु आप देखिए सीबीआई के अंदर भी पुलिस अधिकारी होते हैं और वो भी जांच करेंगे कानून के तहत, और जो एविडेंस अवेलेबल है उनको अप्रिशिएट करेंगे। चाहे वो बॉम्बे पुलिस ने उनको एविडेंस दें, चाहे वो बिहार पुलिस उनको एविडेंस दे, और जो फिलहाल जो भी उनके पास अवेलेबल एविडेंस होंगी उनको इन्वेस्टिगेट करके और किसी फाइनल परिणति पहुंचेंगे। परंतु अभी इतना बहुत जल्दबाजी होगी कि सुसाइड है या मर्डर है, इसको अभी नहीं कहा जा सकता। आपको ध्यान होगा कि निर्भया केस के अंदर 8 साल बाद जजमेंट आया था कि हाँ इसको फांसी दी जाए। तो इसलिए अभी तमाम तरह के रिएक्शंस आएंगे, कानूनी पेचीदगियां हैं। सीबीआई के बारे में भी लोग उंगली उठाते हैं। इवन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ना केवल सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाता है, सीबीआई पर उंगली उठाता है, हमारी आर्मी पुलिस सभी पर उठाने वाले ऐसे लोग हैं। तो उनका भी पक्ष सुनना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए अभी धैर्य बना के रखने की जरूरत है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसका हम स्वागत करते हैं, तमाम पुलिस अधिकारी स्वागत करते हैं। ठीक है, शमशेर पठान जी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं, पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि सुशांत को एक इंसाफ मिलना चाहिए, जरूरत है, ठीक बात है। और अब अदालत ने कह दिया कि इस पूरे केस की जांच सीबीआई के हवाले की जा रही है। अब शमशेर जी, सीबीआई अब इस केस की जांच करेगी, लेकिन ऐसा जांच, जाहिर सी बात है कि उसमें भी पुलिस अधिकारी होते हैं। मुंबई पुलिस आखिर जांच क्यों नहीं कर पा रही थी? नहीं, मुंबई पुलिस की जो जांच की दिशा सही नहीं थी। हम तो पहले दिन से मैं चिल्ला रहा था। जो हिसाब में दूसरे सेकंड डे से वो फिल्म सेलिब्रिटी को बुलाया गया, तो इट वॉज वेरी ऑब्जेक्शनेबल एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द पीपल कि ये सब लोग को क्यों बुलाया जा रहा है। एक्चुअली वो सुसाइड किया है या सुसाइड करा गया है, वो एंगल को पुलिस क्यों नहीं चेक कर रही है। वो ना चेक करते हुए नेपोटिज्म पे चली गई, जबकि नेपोटिज्म के बारे में वो कंगना रावत जैसी वो एक्ट्रेस टीवी पे आके बोलती है इसको बुलाओ उसको बुलाओ, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ बोल के। तो वो दिशा उन्होंने पहले से गलत पकड़ ली थी और उसी गलत दिशा में मैटर हो गया खराब और मामला बहुत आगे हाथ से बाहर निकल गया। अब मैंने वो बिहार के डीजीपी साहब का बयान मैंने सुना। एक आईपीएस ऑफिसर ने इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। वो तो जैसा कोई लीडर बयान दे रहा है ऐसा दे सकते। ऐसा मुंबई पुलिस के बारे में जो उन्होंने कहा कि वो गलत था, नियत था, ये एक आईपीएस ऑफिसर को किसी दूसरे आईपीएस ऑफिसर के बारे में बोलना उचित नहीं है। उनका दर्जा बहुत बड़ा है और वो ऐसा लगा जैसा कोई नेता कोई तो भी झाड़ के नीचे खड़े होकर लेक्चर दे रहा है। तो ही शुड बी स्टॉप बाय गिविंग सच लेक्चर्स इन द पब्लिक
and he's actually maligning the entire police force in India, I can say. So he should be restrained by not making such statement like a child. वेद भूषण जी, आपने क्या गुप्तेश्वर पांडे का बयान सुना? शमशेर पठान साहब को उनके बयान में कुछ आपत्तिजनक लग रहा है, आपने सुना, आपका रिएक्शन क्या है उस पे? मैं बिल्कुल शमशेर पठान साहब की बात से 200% एग्री हूं, 100% नहीं, 200% एग्री हूं। गुप्तेश्वर पांडे ये वो पुलिस ऑफिसर है जो राजनीति में जाना चाहते थे, नौकरी छोड़ के चले गए, फिर दोबारा नौकरी करी। यदि उनको इतना राजनीति करने का शौक है, दोबारा रिजाइन करें और इलेक्शन लड़े, जीते हारे, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। पर एक पुलिस ऑफिसर के डेकोरम के खिलाफ है। इस तरह का बयान तो एक सिपाही थानेदार भी नहीं देता, एक डीजी रैंक का अधिकारी है। शर्म की विषय है। हम सब खाकी के आदमी, पठान साहब खाकी गवर्नमेंट पहचानते, खाकी की इज्जत करना चाहते हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। इस हिंदुस्तान की सारी वर्दी खाके रंग की होती है, सम्मान करें थोड़ा खाकी का। बॉम्बे पुलिस कोई विदेश की पुलिस नहीं है, वो भी इस हिंदुस्तान की पुलिस है। यदि कुछ में कमी हुई है, इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक में कमी हुई है, तो सीबीआई उसकी भरपूर्ति करेगी। उसमें इस तरह की बयानबाजी करना, मैं पठान साहब से 100% नहीं 200% एग्री करता हूं। लेकिन वेद जी, जो शमशेर साहब, मैं आपके पास आता हूं। वेद जी, तो फिर जो रिया एक बार बार बात कह रही थी कि इस पूरे मामले में राजनीति ज्यादा होने लगी है, आप भी कह रहे हैं कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राजनीति वाली भाषा में बात कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति तो हुई है इसके अंदर। ये पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा केस है जिसमें दूसरे स्टेट के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। रिया चक्रवर्ती का मैं कोई रिश्तेदार नहीं, पैरवी नहीं कर रहा हूं। रिया चक्रवर्ती आज तक कभी पटना नहीं गई, कोई उनका अकाउंट नहीं है, सुशांत का कोई अकाउंट वहां पर नहीं है। जो भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ है बॉम्बे के अंदर हुआ है। हम सीबीआई पर सवाल नहीं करते, अपनी कोर्ट का सम्मान करते हैं। पर जिस तरह से बिहार पुलिस का जो इसमें रिएक्शन रहा, इस तरह लॉलेसनेस होगी। कल को आप देखिए एक प्रेसिडेंट साबित हो गया है। हर स्टेट के अंदर इस तरह मुकदमे दर्ज होंगे, बाद में सीबीआई को चले जाएंगे। ये बहुत सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लग गया है कि कोई भी स्टेट चाहे कि इस तरह का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये अच्छा प्रेसिडेंट साबित नहीं है। शमशेर साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप, अपनी बात रख लीजिए आप। बिल्कुल, मैं वेद भूषण साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं। ये जजमेंट आने वाले वक्त में बहुत मुसीबतें खड़े करने वाला है। अब जजमेंट क्या है मुझे पता नहीं। ये जजमेंट सिर्फ इस केस पूरा मर्यादित है कि इसमें लॉ पॉइंट डिसाइड हुआ है। अगर लॉ पॉइंट डिसाइड हुआ है तो कोई भी आदमी किधर भी केस दाखिल करेगा। अगर मुझ पे अन्याय मुंबई में हो रहा है, मैं दिल्ली में जाके रखूंगा और दिल्ली में जाके एफआईआर जाके दूंगा। मुझ पे अन्याय दिल्ली में हुआ, मैं मुंबई में आके अपनी सेटिंग करूंगा और सेटिंग करके मैं मुंबई में केस दाखिल करूंगा। तो इस तरह का जो प्रेसिडेंट जो आया है, जो वेद भूषण साहब बता रहे, ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब देखना ये कि ये जजमेंट एक केस पुरता है, इस केस के पुरता है, यह जनरल लॉ के साथ में दिया गया है। अगर जनरल लॉ के साथ में दिया गया है तो इट शुड बी चैलेंज बाय द हायर बेंच, इट शुड बी चैलेंज बिफोर द हायर बेंच टू डिसाइड द लॉ पॉइंट। लेकिन अदालत की तरफ से कह दिया गया है, शमशेर जी और वेद भूषण साहब, कि इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार ने पूछा था। मैं वो ट्रांसफर के बारे में बोलना मुझे नहीं है। ट्रांसफर हो गई, सही है, सीबीआई तपास करे, सही है, लेकिन लॉ पॉइंट अगर डिसाइड हुआ है कि कोई भी किधर भी एफआईआर दाखिल कर सकता है, तो ये लॉ पॉइंट जो है ये खतरनाक है। और इसके ऊपर हायर बेंच ने इसके ऊपर फैसला दुरुस्त करना चाहिए कि ये जो फैसला है, ये फैसला सिर्फ सुशांत के केस पुरता मर्यादित रहे। अगर जनरल का भी शमशेर जी, जरा इसके कानूनी पहले पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है शमशेर लॉ होता है। शमशेर जी, इसके कानूनी पहलू पर रिएक्शन चांदनी शाह से ले लेते हैं, वो सीनियर एडवोकेट है। तो अगर इससे हुआ है तो वेद भूषण साहब का जो एप्रीहेंशन है वो एप्रीहेंशन मेरा भी है। चांदनी, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? सर, वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक तो पहली बात को ये दिस इज वन ऑफ अ काइंड केस। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी एफआईआर कर देगा, कोई भी कुछ भी कर देगा और वहां पे किसी भी स्टेट में वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जब स्टार्टिंग से ही अगर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ सर, आप दोनों आप पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आप मुझे ये बताइए, पहले 7 दिन में, पोस्टमार्टम के पहले 7 दिन में इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल हुई मजिस्ट्रेट के सामने? आज 65+ डेज हो गए हैं, देयर इज नो एफआईआर रजिस्टर्ड फॉर दिस। अभी भी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही चल रहे हैं। बिना इंक्वेस्ट रिपोर्ट के जो 56 स्टेटमेंट्स लिए गए वो कोर्ट में इनएडमिसिबल हो गए। जब इतने सारे लूप होल्स है, पुलिस ने बोला कि रात को पोस्टमार्टम करो। क्यों रात को पोस्टमार्टम करो? दिशा था, उसमें बॉडी को 2 दिन रखा गया था क्योंकि वेद जी और शमशेर, मैं आप दोनों का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले
चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं पहले। मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि